कौन है ये चमत्कारी बाबा जिनके हैं दुनिया भर में अनेकों भक्त। बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर पीएम मोदी तक हैं जिनके मुरीद। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड चाहता है जिनकी कृपा। जी हाँ, ये है बाबा नीम करोली। कौन है नीम करोली बाबा? कौन है ये बाबा जिनके दर्शनों से होती है लोगों की मनोकामनाएं पूरी, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए आए थे फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग? कौन है ये बाबा जिनकी एक तस्वीर देखकर हॉलीवुड सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स हो गई थी प्रभावित? तो बायोग्राफी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आइए जानते हैं उन चमत्कारी बाबा नीम करोली को जिन्हें माना जाता है भगवान हनुमान जी का अवतार। ये हैं नीम करोली बाबा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करोली बाबा की पूजा अनेकों धार्मिक स्थलों पर हुई। उनके अनेक शिष्यों ने उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हासिल किए हैं। 17 साल की ही उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उन्हें। वे भगवान हनुमान को अपना गुरु मानते थे और आराध्य मानते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। 11 साल की छोटी सी उम्र में अपने माता पिता द्वारा शादी करवा देने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया था। बाद में वे अपने पिता के अनुरोध एक विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। उनके पिता के निधन के बाद नीम करोली बाबा अपने घर को छोड़कर एक साधु के रूप में धार्मिक यात्राओं पर निकले। वे हनुमान भक्ति के विषय में व्याख्यान करते हुए और लोगों को पुण्य और दया का मार्गदर्शन देते थे। कैसे पड़ा बाबा का नाम नीम करोली? आइए जानते हैं इसके पीछे की एक कहानी। बाबा के भक्त उन्हें कई नामों से पूछते, जैसे महाराज जी, लक्ष्मण दास बाबा, हांडी वाले बाबा, तिकोने वाले बाबा। परंतु जब वे मोरबी गुजरात में थे और वहाँ साधना की तो तालिया बाबा कहलाए। वृंदावन में वे चमत्कारी बाबा कहलाए। लेकिन उनके नाम नीम करोली के पीछे भी एक कहानी है। एक बार बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और नीम करोली बाबा को फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गाँव में ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दे। बाबा अपनी 2 शर्तों पर ट्रेन पर सवार होने के लिए सहमत हुए। पहली, रेलवे कंपनी नीम करोली गाँव में एक स्टेशन बनाने का वादा दे। उस समय लोगों को कई मील पैदल चलकर निकटतम स्टेशन जाना पड़ता था। और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करोली बाबा मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद वह शुरू हो गई, लेकिन ट्रेन जानला तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़। बाद में नीम करोली गाँव में एक स्टेशन बनाया गया। कुछ समय बाद तक नीम करोली गाँव में बाबा जी रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका यह नामकरण किया।